लोग का स्टडी है फर्स्ट जॉन जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा पढ़ के आपको बताना चाहता है। फर्स्ट जॉन का बड़ा सुंदर किताब है। ये जॉन है वो जो जेबेदी का बेटा, वो लोग दो भाई है, जेम्स एंड जॉन। ये जेम्स और जॉन को प्रभु ने मछली पकड़ने का समय में बुलाया। हम लोग बता रहा था पतरस के बारे में, वो मछुआ था, मछली पकड़ता था। ये जॉन भी मछली पकड़ता था। और ये मछली पकड़ने वाला व्यक्ति लोग का ज्ञान देखो, प्रभु को जानने का बाद, प्रभु को विश्वास करने का बाद प्रभु उनको क्या बना दिया। मछली पकड़ने का अनपढ़ व्यक्ति को लेके प्रभु क्या बना सकता है, इसी किताब द्वारा हम लोग जान सकता है। तो इसीलिए हमारा कुछ डाउट नहीं है कि आप जो सुन रहे हैं, आप जो भी हो, प्रभु का जीवन, प्रभु के पास में आपका जीवन जब आप समर्पण करेंगे अनुताप के साथ, प्रभु आपसे क्या बना सकता है ये सोचिए। जब मछली पकड़ने वाला व्यक्ति लोग को, अनपढ़ को लेके प्रभु इतना सुंदर से बनाया, आपको भी बना सकता है। और ये जॉन क्या लिखता है आप थोड़ा देख सकता है। पहला अध्याय का हम लोग 5 पद, एक ही पद पढ़ने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 5। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का किताब, उसका 1 अध्याय का 5 पद। वह सुसमाचार जो हमने उससे सुना है और तुमको सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और ये सुसमाचार, ये संदेश जो हम लोग उनसे पाया, उनसे कौन है मालूम है? यीशु से पाया है। जॉन बोला हम लोग उनसे पाया है और वो हम आप लोग को दे रहे हैं। ये बड़ा कड़ा भाषा है, बहुत गंभीर भाषा है, इसीलिए हम ये पद पढ़ के आपको सुनाया। बहुत गंभीर विषय है। हम उनसे सुना और आपको बता रहा करके बोल रहे हैं। और हम आपको बता रहा कि परमेश्वर ज्योति है और उनमें कोई अंधकार नहीं है। जब हम प्रभु यीशु के पास आता है, हम भी ज्योति में आता है। और एक मूल्यवान वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला अध्याय का पहला पद देखिए क्या लिखा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना किताब का 1 अध्याय का 1 पद। उस जीवन के वचन के संबंध में जो आदि से था, जिससे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे ध्यान पूर्वक देखा और हमारे हाथों ने स्पर्श किया। हालेलुया। जो हम शुरू से सुना, ये कान से हम सुना, और जो ये आंखों से जिसको हम देखा, और ये हाथों से जिसको हम छुआ, हालेलुया, वही विषय, वो व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा है। आई विटनेस अकाउंट, इसको बोलते हैं आई विटनेस अकाउंट। क्योंकि उसके बाद में अनेक लोग बाद में आके यीशु के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन आई विटनेस होता है आई विटनेस, जो देखा उनका गवाही होता नंबर 1, बेस्ट गवाही है। और जॉन एक गवाही है जो यीशु को देखा, वो यीशु का बात को सुना और यीशु को वो छू सका। वही जॉन बोलता है, वही बात हम आपको बता रहा है। हालेलुया। हम इसलिए इस तरह आपको बता रहा है। जब हम लोग जा रहा था सीताराम चक के एरिया में, जब जा रहा था तो एक ट्रक आके एक स्कूटर में आके टच किया, और स्कूटर वाला गिर गया। 2 जन बैठा था। तो उधर से क्या हुआ, वो जो देखा वो आके हमको आके बताया क्या ऐसे ऐसे हुआ। तो हम जाके, दूसरा किसको बोलता है, हाँ, मारी को जाके हम बोल रहे हैं कि देखो ट्रक आके गाड़ी स्कूटर को मारा, वो 2 जन छिटक के गिर गया, पूरा घायल हो गया। हमारा बात और कुछ हो गया। मारी जाके राजश्री से बता रहे, क्या बता रहा, क्या बोलेगा, क्या भीड़ सीताराम चक में, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रक एक स्कूटर वालों को मारा, एक स्पॉट डेड हो गया और एक जन को मेडिकल लेके चले गया। वो होता है मारी जो राजश्री को बोला, राजश्री जाके और एक जन को बोल रहा है, शायद जयंती को बोल रहे हैं,
बोला क्या बोलेगा जयंती, ऐसे एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ऐसे ही मारा, 2 जन स्पॉट डेड हो गया। ये होता है, बात से बात, मुंह से मुंह जब बात जाता है तो बढ़ते जाता है। इसीलिए हम ये पद आपके लिए पढ़ा था, जो सुना, जो एक्सीडेंट देखा अपना आंखों से, जो वो आदमी को उठाया, कुछ नहीं हुआ, दूरी लग गया कपड़ा में, उठ के गाड़ी चला के फिर चले गया। वो एक्सीडेंट के बारे में हमसे, मारी से, राजश्री से जयंती तक जाते जाता डबल आदमी मर गया करके एक्सीडेंट इतना बड़ा हो गया। तो ऐसे आज भी यीशु के बारे में जब प्रचार होता है, इतना प्रकार का झूठा जो है, झूठा धर्म, झूठा शिक्षा, झूठा लोग आके उसका बारे में झूठ झूठ बोलते जा रहा है। वो लोग देखा नहीं, 500 साल का बाद, 1000 साल का बाद, 2000 साल का बाद, 2000 साल का बाद में क्या बोलता मालूम है? यीशु कश्मीर आया, मेरी मैगडलीन को शादी किया, उधर ही वो मर गया, उधर ही उसका कब्र है। 2000 साल का बाद में कब्र कैसा हो गया मालूम है? इसी तरह हम इसीलिए वचन पढ़ा था, जब आपसे कोई जुक्ति करता है, ऐसा नहीं वैसा, आप बोलो जो देखा, जो सुना, जो सीखा, जो यीशु को छुआ था, वो व्यक्ति ऐसा लिखा है, आप क्या बोल रहे हैं? उसका मुंह बंद कर दो। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए बाइबल में हम लोग को शिक्षा दे रहा है कि संभाल के रहना। फॉल्स टीचर्स लोग आता है और आके सच्चाई को मोड़ के सिखाता है। जब मोड़ के सिखाता है हम लोग को भटकाने के लिए और हम लोग को भूल रास्ता में लेके जाने के लिए। इसलिए जो सब प्रभु का चेला लोग लिखा है, उनका क्या लिखा वो उसको जानो। दूसरा किताब में यीशु के बारे में लिखा है, लेकिन अगर आप यीशु के बारे में जानना है तो यीशु का किताब में पढ़ो। दूसरा किताब में यीशु के बारे में मत पढ़ो, वो लोग ठीक नहीं लिखा है। वो एक्सीडेंट का जैसा वो लोग बढ़ा के या कमा के बोलेगा। हालेलुया। हमारा बाइबल में बोलता है यीशु का ऐसा ही हुआ। यही जॉन जो है, हम लोग देखते हैं, ये जॉन जो है, ये जॉन जो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, उसका भाई जेम्स जो है एक चर्च का एल्डर बन गया था और वो अपना जान यीशु के लिए दिया। उसका हत्या हुआ था जेम्स का, उसका भाई का, लेकिन जॉन कैसा बच गया। वही जॉन बोलता है, यही बात है, जॉन और जेम्स वो दोनों भाई लोग एक दूसरा प्रकार का व्यक्ति लोग था। मछली पकड़ने वाला व्यक्ति लोग था और साथ साथ में बड़ा गुस्सा व्यक्ति लोग था। ये जॉन प्रेम के बारे में लिखता बार बार, लेकिन वो प्रेमी व्यक्ति नहीं था, बड़ा गुस्सा व्यक्ति था। समारिया का गांव में जब यीशु बोला हम लोग उधर से जाएगा, समारिया का लोग उसको बोला नहीं नहीं इधर नहीं आ सकता है। तो दोनों आया, जॉन और जेम्स दोनों आया यीशु के पास, बोला प्रभु वो लोग हम लोग को उधर उनका गांव जाने के लिए नहीं देता है। एलाइजा जैसा आग बुलाया गिरने के लिए, उस तरह आग गिरा के वो गांव को जला देगा हम लोग। यीशु बोला नहीं नहीं जॉन, हमारा चेला लोग ऐसे ही काम नहीं करता है। और हम जानता वही जॉन जो गुस्सा, जो मर्डर करने वाला जॉन, वो जॉन प्रेमी जॉन बन गया। कैसा बन गया प्रेमी जॉन? इसी तरह हम लोग का बाइबल में लिखा है, जब यीशु आखिरी भोजन कर रहा था 12 चेलों के साथ, जॉन पास में बैठा था, यीशु के पास में बैठा था और जॉन उनका सर यीशु का छाती पर रखा था। हालेलुया। आप वो बात पढ़ाना नहीं पड़ा, आप लोग पढ़ाना नहीं पड़ा वो बात। जॉन यीशु के पास में बैठा और उनका सर यीशु का छाती पर रखा था, मालूम है? और छाती लिखा है बाइबल में, पढ़ो। उस छाती पर जब रखा है तो उसका बारे में क्या बताता, उसको क्यों लिखा? क्यों उसको लिखा है? क्योंकि जॉन यीशु का दिल का भाषा सीख रहा है। धक 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 यीशु का दिल जैसा होता है, जॉन वो आवाज सुनता है। वो जॉन का क्या हुआ उसके बाद में? जॉन इतना प्रेमी बन गया यीशु का जैसा। और जब सब चेला लोग भाग गया, जब सब भाग गया, जॉन नहीं भागा। जॉन क्रूस के पास खड़ा रह गया। उसका सर इधर रखने द्वारा वो कुछ सीखा है। जब आप भी अपना सर यीशु का छाती पर रख सकता है तो आप भी यीशु का भाषा जान सकेगा, यीशु का प्रेम आप जान सकेगा। जब आप भी अपना
सर यीशु का छाती पर रखेगा। यीशु का छाती पर अभी रख सकता है क्या? हाँ रख सकता है, हाँ रख सकता है। जब आप प्रार्थना में घुटना टेकता है तो यीशु आपका सामने है और आप अपना सर रख सकता है, उनका गोद में रख सकता है, उनका छाती में आप रख सकता है अपना सर। और आप जो है आप बदल के जॉन का जैसा एक प्रेमी शिष्य बन सकता है, चेला बन सकता है। हालेलुया। और जॉन क्रूस तक उसका प्रेम रखा, क्रूस तक। जब सब कोई भाग गया, जॉन उधर था, तो जॉन को पुरस्कार क्या मिला? लास्ट तक रहने का उसका पुरस्कार क्या मिला? क्या प्राइज मिला उसको? वो क्रूस के पास जब ठहर गया और सब भाग गया तो यीशु क्रूस से देखा जॉन है। वो खोज रहा था मेरियन के लिए नहीं है, मेरी के लिए खोज रहा नहीं है, जॉनसी के लिए खोज रहा नहीं है, जॉन उधर है। और जब जॉन उधर था तो यीशु बोला, जॉन तुम्हारा माँ, बेटा तुम्हारा माँ, माँ तुम्हारा बेटा। पुरस्कार मिल गया उसका अपना माँ। यह जो सबसे प्रेमी चीज यीशु का जगत में जो था उस समय में, हम लोग जानता माँ बड़ा प्रेमी चीज है हमारा, तो उसका माँ अपना भाई लोग का हाथ में नहीं दिया, आपका हाथ हमारा हाथ में इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोग भी क्रूस का पास नहीं था। जॉन खड़ा था और जॉन खड़ा था करके प्रभु उसको पुरस्कार दिया, रिवॉर्ड दिया उसका फेथफुलनेस के लिए। प्रभु हमेशा हमारा फेथफुल विशिष्टता के लिए हमको गिफ्ट देता है, रिवॉर्ड देता है। उसका माँ उनका हाथ में दे दिया। हालेलुया। और लिखा उस दिन से मेरी जॉन का घर में रह गया। हालेलुया, हालेलुया। वही जॉन के बारे में अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और जॉन कितना प्रकार का विषय लिखा है, हम पहला कुछ पॉइंट क्लियर कर दिया। जॉन जैसा बताया, हम जो देखा, हम जो सुना, हम जो छुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भारी है। ये आई विटनेस अकाउंट होता है, बेस्ट अकाउंट। जॉन जो लिखा है उससे अच्छा कोई लिखने नहीं सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो पढ़ता है जॉन के बारे में, हम लोग जानता है ये सच्चाई है। और जॉन तीन प्रकार का, परमेश्वर को तीन प्रकार का भाषा में बताता है। गॉड इज लाइट, गॉड इज लव एंड गॉड इज लाइफ, LIFE। तीन प्रकार। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर जीवन है। हालेलुया। और ये जो परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर जीवन है, ये जो सहभागिता परमेश्वर के साथ में जॉन कर रहा था, वो बड़ा आनंद पा रहा था। जॉन बड़ा आनंद पा रहा था। अब जॉन का जीवन के बारे में जानता है क्या क्या हुआ था। उसको बहुत तराना हो रहा था, उसके बहुत माने समस्या हो रहा था, लेकिन ऐसे समय उनका सहभागिता परमेश्वर का साथ था, जो प्रेम है, जो ज्योति है, जो जीवन है। और वो सहभागिता जो वो पाया परमेश्वर से, वो चाहता कि उनका बच्चे लोग उसी तरह रहना के जॉन का इच्छा है, इसलिए वो ये पत्र लिखा है। हालेलुया। पीटर, जेम्स और जूड, ये सब अलग प्रकार का पत्र लिखा, लेकिन जॉन का पत्र कुछ अलग है। बोला हम जितना खुश है आप लोग भी खुश हो सकता है। बोला गॉड इज लाइट। हालेलुया। तो इसीलिए जॉन बताता था, हम जैसा आनंद लेता है प्रभु के साथ सहभागिता में, आप लोग भी आनंद लीजिए। क्योंकि हम लोग जानता है यूहन्ना को मारने के लिए जब कोशिश किया, बोलते उसको गर्म तेल में डाला, लेकिन जॉन नहीं मरा करके लिखा इतिहास में। तो जॉन को लेके एक झील में लेके रख दिया, आइल ऑफ पैटमोस में, और उधर वो जाके रेवलेशन का किताब लिखा। जॉन उधर दर्शन देके, यीशु का दर्शन देके, यही जॉन बुक ऑफ रेवलेशन लिखा। और वो अकेला था करके, फिर भी वो अकेला नहीं था क्योंकि परमेश्वर उसका साथ था, इसीलिए वो ये सब सुंदर बात लिख सका। वो बोला गॉड इज लाइट। और इसीलिए जब हम लोग सहभागिता परमेश्वर का साथ या गॉड का साथ रखता है, हम लोग भी उसी तरह ज्योति में चलना चाहिए, अंधकार में नहीं। हम लोग जानता अंधकार में चलना और ज्योति में चलना क्या है, और बोलता है हम लोग उसी तरह चलना है, हर समय चलना है। अपना पाप को स्वीकार करना, अपना पाप के लिए अनुताप करना है, और प्रभु यीशु का खून हम लोग को साफ करने के लिए
हम लोग बार बार प्रभु का पास आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए बोलता है, और बोलता है यही तुम जब ज्योति में चलता, यही सबूत है कि आप प्रभु का आज्ञा पालन करता है। हालेलुया। हम ज्योति में चलता मतलब हम परमेश्वर का आज्ञा को जब पालन करता है, कमांडमेंट्स को पालन करता, उसका मतलब है कि हम ज्योति में चलता है। हालेलुया। अंधकार का काम और ज्योति का काम आप लोग अच्छा तरह से जानता है। अंधकार का काम होता है, अंधकार का काम होता है जो छुप के करता है, जो कोई नहीं चाहता कोई देखने के लिए, कोई नहीं देखना हमको, जो छुप के करता वो होता है अंधकार का काम। अंधकार ये नहीं है कि खाली रात में हम जो करता है, अंधकार का मतलब नहीं खाली रात में जो करता वो अंधकार का काम है। जो हम छुप के करता है वो अंधकार का काम है। जो हम खुला से करता है सब कोई देख सकते हैं हमको, हम क्या है, हम क्या कर रहे हैं, सब कोई देखने दो। एक्चुअली एक विश्वासी ट्रांसपेरेंट है, सब कोई उसका जीवन को साफ से देख सकता। खुला जीवन, छुपा हुआ जीवन नहीं है। क्योंकि हम लोग दो प्रकार का जीवन जीता है। हम लोग का सामने में एक है, हम लोग अपना जीवन, गुप्त जीवन में हम लोग और कुछ है। इसलिए प्रभु का महान दास मूडी ने बोला था, तुम्हारा चरित्र वही है जो जब आपको कोई देखने नहीं सकता, अब जो है वही होता है आपका चरित्र। जब सब कोई आपको देखता है, आप एक्टिंग करता है, आप ड्रेसअप करता है, आप पाउडर करता है, आप चूल कंघी करता है, आप सब कुछ करता है और दिखाता आप कुछ है। लेकिन जब कोई नहीं देखता है, आप जब अकेला है, आप क्या है, वो आपका चरित्र है, वो आपका कैरेक्टर है। हालेलुया। तो हमारा काम खुला रहना चाहिए। कोई कोई बोलता है ये क्रिश्चियन होकर झूठ बोलता है, हाँ करेक्ट। क्रिश्चियन झूठ नहीं बोलना माने दूसरा बोल सकता है। ये क्रिश्चियन होकर झूठ बोलने का मतलब होता है क्रिश्चियन झूठ नहीं बोल रहा, वो करेक्ट है। तो दूसरा बोल सकता है, हाँ दूसरा बोल सकता है, क्योंकि वो लोग अंधकार का है। अंधकार में आप कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं। एक पत्र हम पढ़ा था, एक ट्रैक हम पढ़ा था, हमारा पास्टर हम उस टाइम में हमको दिया था ट्रैक, और उसमें लिखा है अदर्स में यू कैनॉट, others may you cannot, others may go and do this, others may say this, others may do that, but you cannot. Everyone is doing, I am doing. Others may, you cannot, because you're washed in the blood of Jesus. जब प्रभु यीशु का खून से आपको खरीद लिया है, आप यीशु का है, और आपका जीवन अपना आपका नहीं है, उनका है। जब उनका है, हम अपना इच्छा से जीने नहीं सकता है, क्योंकि लोग हमको देख रहे हैं और हमारा द्वारा यीशु को वो लोग देखना है। इसे लिखा है गॉड इज लाइट। लाइट माने ट्रांसपेरेंट है, खुला है, सब कोई देख सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु धन्यवाद कि हमारा गॉड लाइट है। हमारा गॉड कोई कोना में छुप के कुछ नहीं किया, वो जो कुछ किया सामने सामने किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। और दूसरा बात है, लिखा है कि गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। जब हम लोग परमेश्वर का बच्चे लोग हैं, हम लोग प्रेम में भी चलना चाहिए। किसको प्रेम करना? जैसा जगत का प्रेम है उस प्रकार का प्रेम नहीं। हमारा प्रेम अलग है। जो हमको नहीं प्रेम करता उसको भी प्रेम करना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु बोला लव योर एनिमीज। ये बात वर्ल्ड में कोई गुरु ना कोई देवता ना कोई धर्म में नहीं बोला है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु ने बताया, हमारा प्रभु यीशु ने सिखाया, लव योर एनिमीज। ये कोई नहीं बोला। हालेलुया। और यही बात के लिए एक साइंटिस्ट कटक का चौलियागंज में एक साइंटिस्ट ने परिवर्तन हो गया। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, CRRI जो है उधर में, और राइस इंस्टीट्यूट में कटक का चौलियागंज एरिया में एक साइंटिस्ट, उनका देवदत्त उनका नाम है, जो साउथ इंडियन है, उधर यीशु को ग्रहण किया। ये एक ही पद के लिए, लव योर एनिमीज। वो किताब पढ़ने के लिए उनका बहुत शौक था, बहुत किताब पढ़ती थी। उसका हस्बैंड भी साइंटिस्ट था और वो मलेशिया में था और ये कटक में रहती थी। और ये बोला
बहुत सारा किताब पढ़ने के समय एक बार एक मैगजीन में देखा, और मैगजीन के ऊपर में लिखा है द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। बोला ये क्या है, बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड क्या बुक है? द बाइबल। उसको नफरत लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसको क्योंकि बाइबल पसंद नहीं करती है तो, लेकिन वो नीचे नहीं रख सका, और थोड़ा नीचे में क्या लिखा है करके पढ़ा, और उससे नीचे पढ़ते पढ़ते देखा लव योर एनिमीज। बोला ये कौन सी बात है, ऐसा कोई तो बोला नहीं लव योर एनिमीज, ये कौन है, ये यीशु कौन है? और बाइबल एक तो ला के पढ़ने लगा और अपना जीवन यीशु को दे दिया। फर्स्ट क्लास विश्वासी, अभी भुवनेश्वर में रहती है, हम लोग का साथ में अच्छा सहभागिता रखा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु का वचन में बहुत शक्ति है। गॉड इज लव, और वो हम लोग को प्रेम किया जब हम लोग उसका शत्रु था। हम लोग अच्छा था करके यीशु नहीं आया, हम लोग गिरा हुआ था, हम लोग पाप में डूबा हुआ था, हम लोग अपना पाप में भटक जा रहा था, हम लोग नरक का तरफ जा रहा था, हम लोग मरण में था, और हम परमेश्वर का साथ में शत्रु था, हम दोस्त नहीं था। तो यीशु आया उस समय में। बाइबल में लिखा है while I was yet a sinner Christ died for me। while I was yet a sinner, हम जब पापी था उस समय यीशु आके हमारे लिए जान दिया। जब हम अच्छा था करके हमको बचाया नहीं, जब हम पापी था। पापी मतलब एक पवित्र परमेश्वर का शत्रु, लेकिन यीशु सिखाया उनका जीवन द्वारा, उनका प्रेम करने द्वारा कि शत्रु को कैसा प्रेम करना। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु जब इसको इतना मारा था, उसका शरीर से पूरा खून निकल रहा था, उसका दाढ़ी नोचा, उसका मुंह पर थूका गया था, उसको क्या नहीं किया। जब उसको क्रूस पर रख के उसका हाथ और पांव में कीला ठोक दिया था, और उसको जब वो क्रूस को जब उठा दिया था, उसका मजाक कर रहा था। उस तरह जब कर रहा था, यीशु का पूरा अधिकार था। अगर वो एक ही बात बोल रहा था, एक ही हुक्म देने से स्वर्गीय दूत लोग आके उसको उद्धार करके उसका शत्रु लोग सबको नाश कर देता था। लेकिन यीशु उधर से क्या किया, बोला पिता उनको माफ करो, क्योंकि वो लोग नहीं जानता वो क्या कर रहा है, वो लोग नहीं जानता क्या कर रहा है। ये होता है यीशु का प्रेम, और ये प्रेम यीशु अपना लोगों को सिखाया है। हालेलुया। इसलिए आपको मिलेगा, क्रिश्चियन समाज में आपको प्रेम मिलेगा। आप एक क्रिश्चियन है मतलब आप प्रेमी हैं, आप माफ दे सकता है, अपना शत्रु को भी माफ कर सकता है, आप दूसरा को प्रेम कर सकता है। जब कोई प्रेम नहीं करता है आप उसको भी प्रेम कर सकता है, क्योंकि यीशु हमारा द्वारा और आपका द्वारा दूसरा को प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए गॉड इज लव। हालेलुया। यही जॉन बहुत एक सुंदर वचन लिखा है जो हम बहुत जगह में इसको व्यवहार किया और आपको बताना चाहता है। फर्स्ट जॉन का 4 अध्याय का 20 पद में देखो क्या लिखा है। 4 अध्याय का 20 पद में क्या लिखा है, आइए हम लोग पढ़ेंगे 4 अध्याय का 20 पद। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। हम सोचता आप ध्यान से वचन को नहीं देखा, लेकिन आज देख लो हम क्या बता रहा है। वो बोलता है अगर कोई भी बोलता है हम परमेश्वर को प्रेम करता है और अगर अपना भाई को प्रेम नहीं कर रहा है तो वो झूठाबाज है, वो लायर है, क्योंकि अपना भाई को जो देख सकता है उसको प्रेम नहीं करता है, जो परमेश्वर को देखने नहीं सकता है उसको प्रेम करता करके बोल रहा है, वो लायर और झूठाबाज है। और उसको हम एक नाम दिया है, आप देखो जॉन 4:20 है, वो 4:20 प्रेम है। हेलो, वो 4:20 प्रेम है, वो जैसा पद में लिखा है वो करेक्ट है। हम प्रभु प्रभु हम प्रेम करता, प्रभु हम प्रेम करता, प्रभु हम प्रेम करता है। भाई बहन सामने में उनके लिए समय नहीं है, 1 मिनट नहीं है। तुम कौन है, ये 4:20 प्रेम है। और जॉन और 4:20 प्रेम के बारे में लिखा है। अगर आपका भाई पास में है, उसको थोड़ा प्रेम नहीं दिखा सकता है तो परमेश्वर बहुत दूर में है, उसको आप प्रेम करता करके बोल रहे हैं तो आप लायर है, जो झूठाबाज है। गॉड इज लव। हालेलुया।
और हमको भी प्रेम करना उचित है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं जॉन के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा प्रेम हमको सिखाया है। 420 प्रेम मत करो, ठीक से प्रेम करो। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद देता है। हम प्रेम जब करता है तो काम द्वारा करना चाहिए, प्रैक्टिकल बोलता है। जॉन बोलता है प्रैक्टिकल प्रेम होना चाहिए, खाली बात में नहीं। वो बोलता है, जेम्स जैसा अच्छे से बोला, जेम्स बहुत अच्छा से लिखा, उसका भाई ने, यीशु का भाई जेम्स है, बहुत अच्छा से लिखा था। बोला कोई आएगा आपका पास में, अब बोला ठीक है, जाके आराम करो, ओढ़ के आराम से सो जाओ, घर जाके आराम से सो जाओ, चिंता मत करो करके बोलता है। हम आपके लिए प्रार्थना करता है, वो 420 प्रेम दिखता है। वो व्यक्ति का पेट में दाना नहीं है, नींद किधर से होगा? उसको खाना है, उसको भूख लगता है, उसका घर नहीं है, उसका आराम नहीं है, उसको आप भगा देता गेट से। हम तुम्हारे लिए प्रेम करते हैं, आप जाइए। आप कभी ऐसा किया था? हम शायद 1-2 बार ऐसे ही किया है। तो इसीलिए हम लोग सावधान रहना। हम लोग जब किसी को बात करता है, हमारे दिल में प्रेम रहना, उनको कुछ देने के लिए, उनको मदद करने के लिए। जब वो आया हमारा पास, वो आया हमारा मदद के लिए, हमारा सुंदर चेहरा देखने के लिए नहीं आया। उसका पेट जलता है, उसका कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका घर में ठंडी लगता है, उसको वो चादर नहीं ओढ़ने के लिए, उसका प्रॉब्लम है, वो इसीलिए आपका पास आया। आपको ऐसे देखने के लिए नहीं आया, लेकिन गेट के पास में आप उसको विदाई करने के लिए कोशिश करता है। जहाँ हम आपके लिए प्रेयर करता है, वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड ब्रदर, वेरी गुड सिस्टर बोल के वो गेट से भेज देता है। प्रभु इधर ये बोलता है, जेम्स बोलता है, वो प्रेम नहीं है, प्रेम काम है। काम द्वारा आप दिखाओ आप प्रेम करता है। तो हमारा प्रभु काम द्वारा दिखाया, हमको प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, कितना प्रेम किया? इतना प्रेम किया कि उसका बेटा यीशु को दे दिया। कैसा दे दिया? उसको मरने के लिए दे दिया, बलि होने के लिए दे दिया, उसका जान देने के लिए दे दिया। वो होता है प्रेम। उसका जान देने तक वो हम लोग से प्रेम रखा, वो होता है प्रेम। और परमेश्वर हम लोग से इतना प्रेम किया और चुपचाप से रह गया नहीं, वो दिया। जब आप प्रेम करता, आप देता है। हालेलुया। तो इधर लिखा इंग्लिश में एक तो कहावत है, you can give without loving, but you can't love without giving. You can give without loving, but you can't love without giving. अब तो घुमा के बोलता है, समझने की कोशिश कर। भिखारी को विदाई करने के लिए आप उसको कुछ दे के भगा दिया, उसको दिया, गिविंग, नो लविंग। उसको आप प्रेम करता क्या? नहीं, उसको विदाई करने के लिए हैरान करता है, मैं करके चिल्लाता है, अम्मा करके चिल्लाता है। उसको विदाई करने के लिए 1 रुपया डाल दिया, फेंक दिया उधर। वो प्रेम नहीं है। यू कैन गिव विदाउट लविंग, बट यू कांट लव विदाउट गिविंग। अगर आप प्रेम करता है तो आप जरूर खोल के देगा। तो वो प्रेम जॉन हम लोग को सिखाता है, वो प्रेम आपका होना चाहिए। काम द्वारा दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्रेम द्वारा हम लोग को बुलाया है। जब हम लोग बहुत दूर में था, हम लोग को बुला के बेटा बेटी बनाया। तो जो प्रेम परमेश्वर हम लोग को दिया है, वो प्रेम हम लोग भी दूसरा से करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। और थोड़ा आगे हम जा रहे हैं। गॉड इज लाइफ, जीवन। हालेलुया। जो परमेश्वर से सहभागिता करता है, उनका प्रकार का जीवन हम जीना चाहिए। क्वालिटी लाइफ होना चाहिए। अगर अन्य जाति और हमारा बीच में कुछ फर्क नहीं है तो क्या फायदा है? आपको कोई देखता है और अन्य जाति को देखता है तो कुछ फर्क नहीं दिखता है, तो फिर फायदा क्या है? आपका जीवन और अन्य जाति का बीच में कुछ फर्क होना चाहिए। वो पाप में रहता, वो नरक जा रहा है। आप उद्धार पाया, आप दया पाया, आप मुक्त हुआ, आप माफी पाया, आप आशीर्वाद पाया। तो आपका जीवन कैसा रहना चाहिए और अन्य जाति का जीवन कैसा होना चाहिए? गॉड इज लाइफ, परमेश्वर जीवन है। तो इसीलिए हमारा जीवन भी उसी तरह रहना चाहिए, जब परमेश्वर भी बोल सकता है ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटी है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। आत्मिक जीवन आत्मिक जन्म से शुरू होता है। आत्मिक जीवन आत्मिक जन्म से शुरू होता है। इसलिए बोलता है, यीशु बोला था यूहन्ना का 3 में, निकोडिमस को बताया, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। तुम्हारा दूसरा बार जन्म लेना उचित है, लेना चाहिए। हालेलुया। वो आत्मिक जीवन हम यीशु ही में पाता है, यीशु में हम जीवन पाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा पहला आत्मिक जीवन आत्मिक जन्म द्वारा होना चाहिए। हालेलुया। और यही होता है सिर्फ यीशु पर विश्वास करने द्वारा। जब हम यीशु पर विश्वास करता है, हम नया जन्म पाए। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद कि ये जो विश्वास जो हम यीशु पर किया है, यही यीशु का पर विश्वास रखने द्वारा परमेश्वर अनंत जीवन वही विश्वास द्वारा हमारा तरफ दिया है। अनंत जीवन शुरू हो गया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। ये बहुत सुंदर किताब है, आप जरूर पढ़ना चाहिए। 1 जॉन इतना सुंदर से प्रेम के बारे में लिखा है और परमेश्वर के बारे में लिखा है। आप बार बार थोड़ा धीरे से पढ़ने से बहुत अच्छा लगेगा। बोलता है जब हम लोग परमेश्वर का साथ चलता है, हम लोग उसका साथ सहभागिता करता है, फेलोशिप, और हम लोग ज्योति में चलता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में सहभागिता मतलब हम उनका साथ मिलकर चलता है और हम ज्योति में चलता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। ये अनंत जीवन उनका बेटा यीशु द्वारा परमेश्वर हम लोग को दिया है। ये सब कुछ करने द्वारा ज्योति में चलना, प्रेम में रहना, देना लेना सब में ठीक रहना, सबको हमारा जीवन में यीशु को देना, उसके बाद मर के नरक जाना, क्या फायदा है? क्या फायदा है? इसलिए परमेश्वर उसका काम कंप्लीट किया है। अनंत जीवन उसमें रखा है, उसका द्वारा अनंत जीवन हमारे लिए रखा है। तो ज्योति में चलो, जीवन में चलो, प्रेम में चलो, और हमारा उस पार में अनंत जीवन रखा है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर इधर ट्रेनिंग स्कूल रखा है। हम जब इधर में लाइट में चलने के लिए आदत करता है तो हम लोग उधर रहने के लिए माने सकेगा। हालेलुया। हम वही बता रहा था, हम लोग का ये संडे का मैसेज में हम बोल रहा था, हमारा उड़ीसा का कोई व्यक्ति अगर आंध्रा गया, उनका खाना खाना मुश्किल हो जाता है। उनका खट्टा और झाल रहता है। हमारा उड़िया भाई बहन लोग उसको खाना नहीं सकता है, तो बहुत खट्टा, खाली खट्टा 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 नहीं खा सकता है। और जब आंध्रा का इधर आता है, उड़ीसा में आता है, वो लोग हम लोग का खाना बोल के वो लोग बोले सप्पिगा सप्पिगा, माने टेस्ट नहीं। उनको झाल चाहिए, उनको खट्टा चाहिए, तब उनका टेस्ट लगता है। नहीं तो बोले सप्पिगा, सप्पिगा मतलब टेस्ट नहीं है। तो उसी तरह आंध्रा से इधर आने से खाने का आदत करना मुश्किल है, इधर से आंध्रा जाने से भी खाने का प्रॉब्लम होता है। तो इधर आदत करना है, आंध्रा में रहने के लिए इधर आदत करो खाना खाने का। जब उधर जाएगा तो आपको खट्टा का आदत करना पड़ेगा, थोड़ा झाल खाने का आदत करना पड़ेगा। हालेलुया। तो इधर हम लोग आदत करता है क्या खाने के लिए, तो हम लोग स्वर्ग राज जाने से वो खाना हम लोग को मिलेगा। हेलो, अभी हम कुछ बोला है, बताया है, इधर स्वर्ग का खाना का आदत करो। प्रभु यीशु बोला, मैं जीवन देने वाला रोटी है जो स्वर्ग से उतर आया आपके लिए, उसको खाने द्वारा आपका अनंत जीवन होगा। हालेलुया। मैं जीवन देने वाला रोटी। हालेलुया। तो इसीलिए वो जीवन देने वाला रोटी का आदत हम इधर ही करना है। और वो जीवन देने वाला रोटी का आदत जब हम इधर करता है, तो हम जब उधर जाएगा हमारा आदत रहेगा खाने के लिए, क्योंकि हम इधर ही शुरू कर दिया। इसलिए यीशु उनका चेला लोग के साथ में 12 जन के साथ जब खा रहा था, बोला यही मेज में खाने के लिए हम आपके साथ बहुत इच्छा कर रहा था, और आइंदा हम आपके साथ में और नहीं खाएगा, लेकिन उस दिन में उधर खाएगा आपका साथ। यीशु क्या बता रहा है? ये लास्ट खाना आपके साथ खा रहा है और ऐसे खाना उधर भी खाएगा। हालेलुया। तो इधर आदत करके उधर जाके वही खाना हम लोग खाने के लिए मिलेगा। हालेलुया। होता है कम्युनियन टेबल उधर भी होगा,
जब यीशु के साथ में एक बहुत बड़ा मेज में हम लोग सब कोई बैठा रहेगा और यीशु के साथ में यीशु हम लोग को बांटेगा खाना। हालेलुया। यीशु इधर जगत में कर रहा था, उधर भी करेंगे, हम लोग को खाना बांटेगा और वो खाना खाने से हमारा अनंत जीवन का खाना बड़ा खुशी से हम लोग रहेगा। उधर ना रोना, ना दर्द, ना पेट खराब होना, ना हमारा जैसा खांसी होना, वो सब और उधर नहीं है, बंद हो जाएगा। अनंत जीवन, आराम का जीवन, खुशी का जीवन उधर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखता जॉन जो क्रिस के बारे में, द क्राइस्ट ऑफ फर्स्ट जॉन का क्रिस के बारे में क्या लिखा है, इधर 1:5 में लिखा है, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट कंटिन्यूअली क्लेंजेस द बिलीवर फ्रॉम ऑल सिन। हम लोग उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का 1 अध्याय का 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। जब हम अपना पाप स्वीकार करेगा, मानेगा कि हम पाप किया है, तो विशेष है हमको हर पाप से माफ करने के लिए और हर अपराध से हमको साफ करने के लिए। 7 पद में क्या लिखा है, 7 पद में देखेगा, 7 पद पढ़ेंगे। परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। हालेलुया। जब हम ज्योति में चलता है जैसा वो ज्योति में है, तो हम उनका साथ में सहभागिता रखता है और यीशु मसीह का लहू जो खून जो है, उनका बेटा हमको हर पाप से साफ कर देता है। cleanses us from all sin। हमारा बाइबल में कंटिन्यूस टेंस इधर यूज कर रहा है, पाप साफ करता रहेगा। हमको लगता है जब पाप आता है तो हट जाता है, जब पाप आता है तो हट जाता है, उसका खून उधर है हमको साफ करने के लिए। जब पाप हमारा जीवन की तरफ आता तो हट जाता है, यीशु साफ करता रहता है। इधर ऐसे ही भाषा में लिखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा है, cleanses us from all sin। तो हमको साफ करता रहेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु हमको दाग में रहने के लिए नहीं देता है। हम लोग अभी स्टूडियो का थोड़ा पेंटिंग किया और जो पेंटर था, जैसा रंग नीचे गिरा, वो भीगा कपड़ा एक तो रखा है, वो तुरंत उसको पहुंच देता है। वो सूख जाने से वो अटक के रह जाएगा, उसको निकलना मुश्किल है। तो प्रभु यीशु भी वही काम करता है। जब हम अपराध करता, पाप करता है, यीशु तुरंत हमको साफ करके हमारा पाप का दाग को उड़ा देता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु वो काम करता है हमारा जीवन में, इसीलिए हम उसका सामने में निर्दोष होके खड़ा होता है। अगर हम पाप लेके यीशु की उपस्थिति में जाएगा, प्रभु की उपस्थिति में हम पूरा जल जाएगा, हट मर जाएगा। वो बहुत पवित्र परमेश्वर है, तो इसलिए उसका उपस्थिति पवित्र है। तो इसलिए यीशु का खून हमको ढाक के रखा करके, इसलिए हम नहीं जल जा रहे हैं। आप अगर पुराना नियम में देखिएगा, आप जान सके कितना भयंकर परमेश्वर है, कितना भयंकर परमेश्वर वो है कि उधर का उस समय का भविष्य वक्ता लोग देख के डरता था। मूसा बोला है मुंह पर गिर के, बोला हमसे बात मत करो, जल जाएगा, मर जाएगा। इब्राहिम भी उसी तरह, जितना जन आइज़ाया वही बोला था, बोला हम पापी व्यक्ति है और पापी लोग के बीच में हम रहता है, तुम्हारा उपस्थिति में कैसा खड़ा होगा, हम जल जाएगा। लेकिन जब यीशु आया, उसका खून जब हमको ढाक के रखा, तो प्रेज द लॉर्ड, हम एक पवित्र परमेश्वर के सामने में हाथ उठा के निर्दोष व्यक्ति का जैसा हम कोई पाप नहीं किया, और उसको धन्यवाद दे सकता है। कभी कभी ऐसा हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देने के समय में हमको अपना आप हमको कपटिया जैसा लगता है। I feel I'm not righteous to lift up my hand for the wrong that I do। हम जब भूल करता है और हाथ उठा के हम प्रभु का प्रशंसा जब करता है, हमारा पाप हमको चेतना देता, हमको धक्का देता है।
लेकिन प्रभु को धन्यवाद, प्रभु हमको नाश नहीं किया, लेकिन उसका खून हमको ढाक के रखा है, और इसीलिए हम उसका उपासना आत्मा और सच्चे में कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो हम और कुछ देखता है, चाबी जो है, की टू फर्स्ट जॉन होता है फेलोशिप विद गॉड। परमेश्वर का साथ में आप सहभागिता करो, परमेश्वर का साथ में सहभागिता रखो। जब आप परमेश्वर का साथ सहभागिता रखेगा, आप उसका हाथ पकड़ के चलता है, उसको बोलता सहभागिता। जब हम परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलता है, जो दुष्ट काम हम करता हम वो नहीं कर सके, तो जो दुष्ट काम हम करता हम नहीं कर सकेगा। जब एक बेटा या बेटी अपना डैडी या मम्मी का हाथ पकड़ के जा रहे बाहर, वो जो करने के लिए इच्छा करता वो नहीं करता है, मम्मी डैडी देख रहे हैं। मोबाइल भी देखने के समय में भी वो चीज नहीं देखेगा जो मम्मी एंड डैडी का पसंद नहीं है, वो छुपा देता है। उसी तरह जब हम प्रभु का हाथ पकड़ के रखा है, हम वो भूल काम नहीं करेगा, क्योंकि हम जानता हम किसका हाथ पकड़ा है, हम जानता हम किसका हाथ पकड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यीशु का हाथ मत छोड़ो, आप प्रभु के साथ में सहभागिता रखो। अनेक जन चर्च को आने के लिए डर लगता है, हम खांटी बात आपको साफ बात बताया, उनको डर लगता करके नहीं आता है। नहीं, हमारा थोड़ा काम था, हम थोड़ा बिजी था, हम इधर गया उधर गया, नहीं, वो रॉन्ग है। उनको प्रभु का उपस्थिति का डर है, क्योंकि वो गलती करता है, वो लोग गलती करके गलती में रहता है करके प्रभु का उपस्थिति में उनको डर लगता है, इसलिए आता ही नहीं। वो जो बोल रहे हैं वो बहाना है, बहाना है नहीं आने के लिए, क्योंकि वो लोग अपना पाप में रहने चाहता है। लेकिन जब हम प्रभु का सामने आ जाता है, हमारा सब चीज खुल जाता है। इसलिए चर्च जाना जरूरी है। जब हम चर्च जाता है, हम प्रभु के सामने में खुल जाता है, हम कुछ छुपाने नहीं सकता, वो सब कुछ देख सकता है। तो हम क्या करता है, हम अनुताप करके माफी मांगता है। अगर आप नहीं जाएगा, आप घर में रह जाएगा, आप छुप के अपना पाप में रहता है, आप प्रभु को आपको साफ करने के लिए नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप घर में छुप के रहता है, आप कहीं पर भाग जाता है। और क्या हुआ, क्यों संडे नहीं आया, थोड़ा काम था, बेटा का घर गया, बेटी का घर गया, इधर गया उधर गया, ड्यूटी गया, ये एक बहाना हम कर देता है, क्योंकि हम प्रभु का सामने में आने के लिए डर लगता है। ये साफ बात है, हम जितना तक जानता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब हमारा जीवन ठीक है, हम खोजेगा प्रभु का उपस्थिति, हम बहाना करेगा जाने के लिए, रहने के लिए बहाना नहीं खोजेगा, हम जाने के लिए बहाना खोजेगा। हालेलुया। तो इसीलिए जब प्रभु का साथ हम चलता है तो हमारा जीवन ठीक रहेगा। हालेलुया। इसलिए जॉन बोलता है फेलोशिप विद गॉड। हालेलुया। की वर्सेस जो है 1 अध्याय का 3 और 4 है, हम आपके लिए पढ़ के सुनाया। हम लोग जो देखा है, हम जो सुना है, वो मुख्य वचन है। जॉन जो देखा, जॉन जो सुना, जॉन जिसको छुआ अपना हाथ से, यीशु का हाथ थामा, यीशु का छाती पर अपना सर रखा, जॉन ये सब किया था। यीशु के साथ में बैठ के खाना पीना किया, यीशु के साथ में सोया था, यीशु के साथ में बाहर घूमता था, यीशु का बात सुना था। वही जॉन अभी यीशु के बारे में लिखा है, और इसीलिए ये 100% सच्चाई है। हालेलुया। इसलिए की वर्स इधर है और बोलता है, और ये गवाही हमारा जो है परमेश्वर का बारे में जो दिया है कि परमेश्वर अनंत जीवन देता है, और ये अनंत जीवन सिर्फ उनका बेटा यीशु मसीह द्वारा है और किसका द्वारा नहीं है। परमेश्वर एक व्यक्ति को अनंत जीवन देता है उसका बेटा यीशु द्वारा, और उनका बिना और अनंत जीवन नहीं है, अनंत मरण। 4 जन आया था बैप्टिज्म लेने के लिए, और उनको बताने के समय में एक बात बताया था उनको। हम बोला आप लोग अपना कॉलेज वापस जाएंगे, आप बैप्टिज्म लेगा, आप यीशु को ग्रहण करेगा, आप अपना कॉलेज वापस जाएगा, अपना साथी लोग के साथ आप मिलेगा।
आप जो साथी लोग के साथ मिलेंगे, इतना जिगरी दोस्त लोग भी है और जितना क्लोज है, सब प्रकार का काम उनके साथ मिलके करता है, खेलता है, मजाक करता है, सब कुछ करता है। लेकिन आप जानो वो साथी आपका नरक जाएगा और आप स्वर्ग जाएगा। ये साफ बात है। हम पूरा बीच में पूरा काट के उनको साफ बता दिया। आप स्वर्ग जाएगा, आपका जिगरी दोस्त नरक जाएगा, ये अपना मन में रख दो। जब तक आप उनको नहीं बताया वो भी स्वर्ग राज नहीं जा सकेगा, क्योंकि स्वर्ग राज जाने के लिए अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह में है, और यीशु का बिना स्वर्ग राज आपके लिए नहीं है, आपके लिए अनंत नरक रखा है। तो आपका दोस्त को आप बताना चाहिए। अगर आप नहीं बताएगा, हमारा जिगरी दोस्त, हमारा बहुत क्लोज दोस्त, हमारा ये दोस्त, हाँ वो दोस्त नरक जाएगा, जान जाओ। अगर आप उसको नहीं बताया वो नरक जाएगा। अगर आप उसको सच में प्रेम कर रहे हैं, उनको यीशु का बारे में बताओ, या वो नरक जाएगा। यीशु का बिना स्वर्ग जाना नहीं सकेगा। यीशु का बिना स्वर्ग का दरवाजा बंद है। तो ये जॉन इधर सिखाता है, और यही हमारा गवाही इसीलिए है कि परमेश्वर हम लोग को अनंत जीवन दिया है, और वो अनंत जीवन उनका बेटा यीशु मसीह द्वारा है। आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे। 1 John chapter 5 verses 11 to 13। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का 5 अध्याय का 11 से 13 पद तक। हाँ। वह सच्ची यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। हाँ। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हाँ। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास वह जीवन भी नहीं है। मैंने तुमको जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ये बातें इसलिए लिखी हैं कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। कितना साफ लिखा है। बोलता है ये गवाही हम आपको दे रहे हैं कि परमेश्वर हम लोग को अनंत जीवन दिया है, और ये अनंत जीवन सिर्फ उनका बेटा में है। हालेलुया। और बोलता है जिसके पास बेटा है या यीशु है, उसके पास जीवन है। जो परमेश्वर का बेटा नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। और ये सब हम आपके पास लिखा है, जैसा आप भी परमेश्वर का बेटा का नाम पर विश्वास कर सकेगा, और आप जैसा जान सकेगा कि उसी का नाम में अनंत जीवन है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपके लिए नरक रखा है। यह हमारा बाइबल में लिखा है, और ये साफ है, और ये फाइनल है, क्योंकि हम इसको काटने नहीं सकता है। आप अगर चोट लगता है ये बात सुन के, हम उसके लिए मलहम नहीं दे सकता है, क्योंकि हम बताया नहीं, बाइबल में लिखा है। यीशु ने बताया ये बात, और जो यीशु बताया उसके लिए हम माफी नहीं मांग सकता है। हम आपको साफ बताता है सिर्फ यीशु ही में जीवन है, और किसी को विश्वास करने द्वारा जीवन। आप जो भी धर्म का हो, जो भी आपका गॉड होने दो, जितना लंबा चौड़ा, जितना सुंदर, जितना बड़ा होने दो आपका गॉड, आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है। ये जीवन सिर्फ परमेश्वर का बेटा यीशु में है करके अभी हम पढ़ के आपको सुनाया। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, आप अपना संभालेगा हमारा और बताने के लिए। इसलिए ये वीडियो हम लोग डालता है, इसलिए बाइबल से निकाल के आपको सामने रखता है। ये वीडियो सुनने द्वारा आपको एक मौका मिलता है जानने के लिए कि अनंत जीवन यीशु ही में है। अगर आप कान बंद करने चाहता है और इनकार करने चाहता है, आप पीठ मोड़ के चले जाना चाहता है, आप जा सकता है, लेकिन आपका पाप आपका सर पर है, और हमारा दायित्व हम कर दिया है, आपको बता दिया है साफ, जैसा बाइबल में लिखा है। और ये अनंत जीवन परमेश्वर का बेटा यीशु में है, और जो उनका नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, स्वर्ग राज जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा उसके लिए अनंत नरक रखा है। ये फाइनल बात है, और ये हमारा क्लोजिंग बात है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको आशीष दे। ये वीडियो द्वारा आप प्रभु यीशु को जानना चाहता है, आप अपना घुटना अपना जगह में टेक लो, अपना जिधर भी आप बैठा है उधर घुटना टेक लो यीशु के पास में, और बोला प्रभु यीशु
हम तुम्हारा नाम पर विश्वास करता है। हम विश्वास करता है कि आप अपना जान दिया, अपना खून बहाया हमारा पाप के लिए। हम पापी है, हमको माफ कर दो, हम पर दया करो प्रभु यीशु, हमको माफ करो और हमारा पाप से हमको बचाओ। हमको वो ये आनंद जीवन हम चाहता है हमको दो। इतने बोलने पर आपका काम बन जाएगा। हालेलुया। अगर आप ये काम किया है तो जरूर हम लोग का नंबर उधर है, आप लोग हम लोग को बता सकता है ये नंबर द्वारा कि आप ये काम किया, यीशु को ग्रहण किया है। हम लोग बहुत खुश होगा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।